लालू को चरवाहा विद्यालय बनाना नहीं पड़ता अगर यादव जी लोग खुद अपने बच्चों को स्कूल भेज दें। ओबीसी का सबसे बड़ा नेता बन के उभर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अब नीतीश कुमार ने गुप्त 2 बैठकें कर ली कुशवाहा नेताओं से, ऊपर से नीचे तक जितना कुशवाहा नेता सबको बुलाकर भेंट कर रहे हैं, जिनके खिलाफ पूरी जीवन राजनीति की, जिनको सत्ता से बेदखल करके बिहार में आए उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मोदी को एक्सेप्ट। और बच्चा बच्चा कुशवाहा का बिहार में ये बात जानता है कि आज भाजपा हो, लोजपा हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, सभी को कुशवाहा की आवश्यकता है। उसको ये 15 में समझ में आ गया कि लालू को समाप्त करना असंभव है। नमस्कार, पंचनामा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जातीय समीकरण को लेकर के ही राजनीति कई दशक से सिमटी हुई है। लोग किसी भी स्थिति में आप कोई भी काम कर लीजिए, लेकिन लोग अपनी जाति को ही वोट देते हैं। वैसे में बिहार में एक जो नई बात सामने आ रही है, आज अपने स्टेचर पर हम उसी बात को लेकर के चीरफाड़ करेंगे कि लगातार बिहार की राजनीति में आपने देखा होगा कि यादवों का वर्चस्व रहा है, लेकिन इन दिनों आपने देखा होगा कि यादव अब साइड नजर आ रहे हैं। अगर कोई लाइमलाइट में है तो वो कुशवाहा नजर आ रहा है। इसी विषय बात करेंगे। नमन जी, क्या हमारी बात से आप सहमत हैं? पूरी तरीके से सहमत हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि दर्शक में से ढेर बड़ा एक वर्ग सहमत नहीं होगा, तो उनको सहमत इस खबर के अंत तक हम कर लेंगे। और चर्चा क्यों करनी पड़ी? देखिए, चर्चा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि 2015 में भाजपा ने जिस समीकरण को साधने की कोशिश की थी, उस समीकरण पे भाजपा इतनी विफल हुई कि केंद्रीय मंत्री तक बना दिया उस जातीय समीकरण से, लेकिन उस समीकरण पे भाजपा सफल नहीं हो पाई। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि उस नेता को साइडलाइन किया जा रहा है। यादव अगर यादव को वोट करते हैं, यादव अगर यादवों के लिए उनका दिल धड़कता है, तो इनके लिए क्यों नहीं धड़कता है? धड़कना चाहिए। बड़ी सभा में अमित शाह पीछे कर देते हैं, प्रभारी को हटा दिया जाता है और कोई चू तक नहीं कहता है। भाजपा सिटी वाले बड़े यादव नेता को साइडलाइन कर देती है, कहीं नजर नहीं आ रहा दूर दूर। नंद किशोर यादव जी। और चर्चा तक नहीं होती इस पे, कोई यादव नहीं बोलता है कुछ। रामकृपाल यादव का लग रहा है कि टिकट कट जाएगा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। निश्चित तौर पर यादवों के लिए एक बुरा दौर चल रहा है। तेजस्वी में मुख्यमंत्री बनते बनते बिहार के रह गए, आज नीतीश कुमार की पीछे लघुकरण बन के घूमना पड़ रहा है। तो इससे बुरा दौर यादव के लिए क्या? लेकिन नमन जी, एक चीज तो आप मानिएगा कि यादव को लेकर के राजनीति हो रही है, लेकिन यादव वोट अगर किसी के साथ है तो आज भी लालू प्रसाद यादव के साथ है। आप पप्पू यादव से लेकर के तमाम नेताओं का आप नाम जोड़ सकते हैं जो दम भरते हैं, लेकिन यादव वोट किधर जाएगा ये लालू यादव तय कर। हर पार्टी के पास एक डोमिनेंट यादव चेहरा है जी, हर पार्टी के पास। पप्पू यादव जैसा पार्टी भी बिहार में है जो यादव की एक बड़ी पार्टी कही जा सकती है, लेकिन स्पेस नहीं है। एमवाई राजद के पास है, लालू यादव के पास है, उसमें सेंधमारी नहीं हो सकती है। मैं तो कह दिया, केंद्रीय मंत्री बनाया, प्रभारी बनाया, नित्यानंद राय को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया, फिर भी यादवों ने उनको प्यार नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं, और इसी वजह से देखिए भाई, ये जो सेलेक्टिव लव है ना यादवों का, इसी से परेशानी है। यादव समाज में सबकी बात नहीं कर रहा, यादव जनरल कंसेंसस की बात हो रही है। अब सभी ब्राह्मण थोड़ी मैंने उन्होंने गलती की है, कुछ लोगों ने किया है तो उसके चलते झेलना पड़ता है। तो यादव का कलेक्टिव वोट जो बिहार में है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जो बाकी यादव है वो उस ममतामयी प्रेम से महरूम रह जाते हैं। तो भाई, जिस बच्चे को अगर माँ दूधे न पिलाए उसका हाल क्या होगा? लेकिन यादव को लेकर के आपने देखा जिस प्रकार से था, अब जो है इस चुनाव में आप देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में उसकी सरकार है, अपने संगठन के लिए जानी जाती है, वह भी इस बार लौकुश समीकरण कुशवाहा के चक्कर में है। आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना देना हमारे समझ से इतना बड़ा कद नहीं था सम्राट चौधरी का कि बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष। 18 में तो भाजपा में आए थे, 18 में भाजपा हर साल उनको रिवार्ड मिला, हर साल रिवार्ड मिलता गया। पहले भाजपा में आए, एमएलसी बनाए गए, फिर उनके बाद उनको जिम्मेवारी दी, फिर उनको सीएलपी लीडर तक बात चल रही थी। अब देखिए कहाँ उनको एक बैग बिठा दिया। इतना बड़ा यही सम्राट चौधरी विजय सिन्हा से व्याकुल नहीं होकर लेकर क्या बवाल हुआ था? भाजपा इनको अपना मान तक नहीं रही थी, और आज भाजपा के नेताओं को इन्हीं को मानना पड़ता है नेक्स्ट मोदी, नेक्स्ट योगी। बिहार में इनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, गुटबाजी है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ जो है कि केवल सम्राट चौधरी नहीं, आरसीपी का आना, फिर उपेंद्र कुशवाहा से दोस्ती करना, फिर इस समीकरण को नीतीश से अलग करने की एक कुचक्र, एक राजनीति रचना भाजपा का, ये साबित कर। पहले भाजपा को लगा
कि लालू यादव की राजनीति समाप्त हो गई। लालू यादव को भी लगा था ये, भले बहुत लोग मानेंगे नहीं, जी, एकदम रेल मंत्री बनने के बाद लालू यादव ने बिहार से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था। वो दिल्ली रहने लगे थे, बाल बच्चों को सेट करने में लग गए, तेजस्वी को क्रिकेट खिलाना शुरू कर दिया जबरदस्ती। लेकिन एकाएक वक्त बदला 2015 में नीतीश के एक बड़े फैसले से कि मोदी एक्सेप्ट नहीं है, लालू एक्सेप्ट हो जाए। मतलब लालू जिनके खिलाफ पूरी जीवन राजनीति की, जिनको सत्ता से बेदखल करके बिहार में आए, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मोदी को एक्सेप्ट नहीं। और इसका परिणाम रहा कि जो नीतीश कुमार ने लालू यादव को मरणासन स्थिति में लाया, उसी नीतीश कुमार ने लालू यादव को फिर जिंदा कर दिया। और यही आज देखिए, आज बीच में जी का जंजाल भी यही बने। आज नीतीश की स्थिति भैया देखिए, जो कह दे चिराग पासवान को इसका श्रेय दे देता है लोग, मैं इसकी बदुआ नहीं कहूंगा, ये श्रेय दिया जाता है कि नीतीश को कमजोर चिराग पासवान ने पर्दे के पीछे किया। लेकिन वास्तविक तौर पर अगर नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी किसी ने की और उनको कमजोर किया है, तो एक तेजस्वी यादव ने और दूसरा उनके अपने भाई उपेंद्र कुशवाहा ने। और नीतीश इसीलिए कमजोर हुए। और जो ओबीसी एकजुट होकर अब तक महागठबंधन की तरफ वोट करता रहा, जो कुर्मी कोयरी मानकर चला कि यादव मेरा नेता बने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में आज भी सबसे डोमिनेंट जात यादव क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा जातीय वोट भी इन्हीं का है। 16-17% तक लोग कहते हैं। आज भी आरजेडी में सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी के हैं। वोट कहा जाता है कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जातीय समीकरण से कोई विधायक है सभी पार्टियों को मिलाकर तो यादव है। बाकी उसके नीचे भैया कुशवाहा ही आते हैं, उसके जस्ट नीचे कुशवाहा आते हैं। और राजद में भी या कुशवाहा जो विधायकों की संख्या है वो 8-9 के आसपास। तो आप तो इसी से समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जब लगा कि अगर प्रधानमंत्री बनने की रेस में आना है, बनने के लिए तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन रेस में आना है तो लालू यादव का सहारा लेना होगा। इसलिए लालू यादव के पिछले को बनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह गए। नीतीश जब कमजोर पड़े हैं, उनको लालू की याद नहीं आई है भैया, बल्कि उनको याद आती है उस ओबीसी वोट बैंक जो बहुत बड़ा है। 17%, 18% लोग दावा करते हैं खाली यादव है। उतना उसके थोड़ा सा कम ही लगभग 12-13% पास लवकुश समीकरण को लाकर जुड़ा जाता है, उसमें दानों को मिला के सब। उसके बाद आप देखिएगा तो दूर दूर तक कोई समीकरण में और वोट बैंक नहीं है। मुस्लिम तो वोट बैंक ऑब्वियसली भाजपा के खिलाफ जाएगा, तो अगर आप भाजपा के खिलाफ है तो आपको वोट बैंक मिल जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद एक बड़ी बात यहाँ ये खड़ा होती है कि नीतीश कुमार जब अलग रहे हैं लालू से, उनका वोट बैंक खिसकता गया है। 15 की बात मैं कर रहा हूँ। और जब वो लालू के साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर एक वोट बैंक वापस आता है। लेकिन जो भाजपा पहले लालू यादव को समझ गई थी खत्म कर लेंगे, केंद्रीय मंत्री के बाद पैकअप उन्होंने किया था, उसको ये 15 में समझ में आ गया कि लालू को समाप्त करना असंभव है। तब उसने नीतीश की ओर अपना दृष्टि डाला। देखिए भैया, दोनों में से किसी एक ही के वोट बैंक को बिहार में समाप्त करके या एक के स्पेस को कम करके भाजपा अपने स्पेस बना सकती है। आज भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है बिहार में भी, लेकिन पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। आप विधायकों की संख्या देख रहे हैं तो विधायक की संख्या भाजपा को इसलिए नहीं मिली है कि भाजपा वहाँ हिंदुत्व का सफल रही है अपना एजेंडा, बल्कि इसलिए हो पाई है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ मिलकर उन्होंने वोट बैंक को एक तरफ किया। अब नीतीश के लौकुश को तोड़कर भाजपा चाहती है कि हम उसमें अपना स्पेस बना लें, और लौकुश जो नीतीश कुमार का बिल्डिंग था उसका एक एक ईंट खींचकर हम अपना। तो वही बात हम कर रहे थे कि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा को लाया बीजेपी ने, सम्राट चौधरी को लाया, इसके बाद से आप देखिए कि इनके जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, उनकी तो लगता है कि कुशवाहा जाति में क्या पकड़ है नहीं कर सकते हैं। लेकिन नागमणि भी जब इलेक्शन आता है तब वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद से आप आलोक मेहता जो कि आरजेडी में मंत्री भी हैं, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी को देखा जाए तो कुशवाहा के बिरादरी के जो नेता हैं इन लोगों में वो दम नजर आता है, खास करके उपेंद्र कुशवाहा। सम्राट चौधरी के व्यक्तित्व में सबसे खास बात एक पॉलिटिशियन के तौर पर यही है, जो अग्रेसिव फैसले वो लेते हैं, जो अग्रेसिव राजनीति और स्टाइल ऑफ डायलॉग जो देते हैं, वो बड़ा कुशवाहा समाज पसंद करेगा। देखिए, नेटिव डिफरेंस है दोनों जातियों में, एक नेटिव डिफरेंस है। मैं ये बात जब बोल रहा हूँ तो बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। मैं आग्रह करूँ दर्शकों से कि बहुत सूक्ष्मता से इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये किसी जातीय समीकरण को के से कोई राग द्वेष मेरा नहीं है, ना उन्हें छोटा करने की बात है, लेकिन ये बिहार की सत्यता है। जब भी आप यादव समाज की बात करिएगा, बिहार में सबसे डोमिनेंट जाति, सबसे ज़्यादा मांस पकड़, सबसे ज़्यादा नेता हैं इस जाति के, लेकिन इस जाति में सबसे बड़ी समस्या ये है शिक्षा से बहुत दूर। लालू को चरवाहा विद्यालय बनाना नहीं पड़ता अगर यादव जी लोग खुद अपने बच्चों को स्कूल भेज दें। लालू जी खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके, दो मुख्यमंत्री घर में रहते हुए। ये भी आपने बड़ी बात कह दी।
तो इस जाति के साथ एक बहुत बड़ा टैग लग गया है कि ये पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं। वहीं अगर आप कुर्मी कोयरी को देखिएगा भैया, तो बिहार में लगभग सारे बड़े आईएएस ऑफिसर्स और उस पदों पर आप देखिएगा कि एक ना समय में एक थे, कभी आईआरएस थे, कभी आईपीएस थे, कभी कहीं मामले में। तो और नीतीश ने भी मेक श्योर किया जब वो मुख्यमंत्री बने, कुर्मिस्तान बनाने का उन पर आरोप लगता है, तो कुशवाहा कुर्मी समाज के नेताओं को मंत्री भी बनाया, उनको स्पेस भी दिया, और उस कैडर के लोगों को आरसीपी से बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हाँ, मतलब शिक्षा के महत्व को ये लोग समझे। अभी एक आईआरएस है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से जुड़े हैं, और सुपौल से वैद्यनाथ महतो वहां से लड़ने की चुनाव तैयारी कर रहे हैं। यानी 7 साल की नौकरी छोड़ देना, निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की ओर आ गए। निश्चित की ओर, तो अनिश्चित भी निश्चित है उनके हिसाब से, निश्चित है, कुछ ना कुछ जरूर देखे होंगे। और ये साबित क्या करता है? ये साबित करता है कि इस समाज में जो पढ़ाई के प्रति और शिक्षा के प्रति रुचि है वो अलग है। एक और बात है, मैंने बहुत ये डिटेल्स देखिए, आपको बहुत पत्रकार नहीं बताते हैं, चुप रख लेते हैं अपने तक। मैंने चुनाव के दौरान महसूस किया है भैया कि जो यादव समाज के लोग हैं उनसे अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं लोग, कुछ लोग। उनको लगता है कि नहीं, ये बहुत पढ़ेंगे नहीं, ये पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है, हम पढ़ेंगे तो हम थोड़ा, मेरा बौद्धिक स्तर अलग होगा। और अब तक मेन कॉन्ट्रडिक्शन समझिएगा, मेन कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि अब तक यादवों ने 15 साल शासन किया, फिर कुर्मी ने शासन किया, कुशवाहा को मौका नहीं मिला। तो कुशवाहा को लगता है कि अरे जब पॉलिसी बनाने की बात आती है तो त्रिवेणी संघ वाले इन दोनों को मौका मिल गया है 15 साल, हमको नहीं मिला है। तो इसी वजह से ये दिस इज द राइट टाइम कि कुशवाहा राजनीति अग्रेसिव हो, और बच्चा कुशवाहा का बिहार में ये बात जानता है कि आज भाजपा हो, लोजपा हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, सभी को कुशवाहा की आवश्यकता है। नीतीश कुमार ने गुप्त 2 बैठकें कर ली कुशवाहा नेताओं से, ऊपर से नीचे तक जितना कुशवाहा नेता सबको बुलाकर भेंट कर रहे हैं। लेकिन कर रहे हैं, तो मेरा सवाल फिर भी वही है कि क्या आपको तो पता है कि बीजेपी संगठन के लिए जानी जाती है। बीजेपी कभी भी चुनाव की तैयारी चुनाव के समय नहीं करती है, हमेशा वो चुनावी मोड में रहती है, आज इस राज्य में कल उस राज्य में। तो वैसे में क्या बीजेपी ने भी मान लिया है कि यादव वोट मेरे साथ नहीं आएगा, जिसके कारण से टोटली जो है उसका ध्यान कुशवाहा वोटों पर चला गया है? अगर इस बात को मैं हाँ में जवाब दूं तो बहुत लोगों को दुख लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि भाजपा ने बिहार में यादव वर्सेस ऑल कर दिया है। अगर ये बात मैं बोल रहा हूँ तो ये बात बहुत हल्के में चाहे चली जाए, मेरे दर्शकों तक ही सीमित रहे, लेकिन बिहार में जिस दिन कोई बड़ा नेता ये बात कह देगा, बिहार के यादवों को लोकसभा में एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो अगर नहीं होते हैं तो समझ लीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ कि कुशवाहा सबसे डोमिनेट जाती है, वही रह जाएगी। तो कुशवाहा वोट अभी तक का आपका आकलन क्या करता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से तो खिस्सा कराया नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा, जो कि अभी तक दम भरते थे कि हम सीएम के साथ हैं, जिस मंच से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव में कह देंगे कुशवाहा बस्ती के बुआएं हो कि नीतीश कुमार ने मैं उनका भाई हूँ, मुझसे धोखा दिया, मैं खून उनको दे दूंगा, आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अब उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा नहीं। तो आप मान रहे हैं ना कि कुशवाहा का सबसे बड़ा अगर कोई नेता है तो उपेंद्र कुशवाहा बिहार में है? नो डाउट। मैं कुशवाहा ही नहीं कहूँगा सर, मैं ये कहूँगा कि ओबीसी का सबसे बड़ा नेता बनके उभर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो नमन जी, जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि रामकृपाल यादव जिनको पहली बार जीतने के बाद मंत्री भी केंद्र में बनाया गया था, नित्यानंद राय जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर कितना लगा कि अब अगला वही बनेंगे, और महागठबंधन में आरजेडी के देख सकते हैं उनके लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव, विजेंद्र यादव जो सुपौल के हैं, काफी पुराने नेता हैं, वफादार हैं लालू जी के, मतलब उनकी जो लालू यादव के बाद अगर कोई बिहार में सबसे बड़ा यादव नेता है तो वो विजेंद्र यादव ही है, लेकिन उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अलग है। यादव हो गया है, बोलते यादव जी लोगों से किससे पटता है, लेकिन यादव जी स्टाइल वाला पॉलिटिक्स वो नहीं करते हैं, और इसलिए सुपौल से बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुपौल से इस बार वो चाहेंगे, लोकसभा तो लड़ेंगे नहीं, लेकिन वो चाहेंगे कि अपने किसी व्यक्ति को बिठा दें, अपने किसी खास, इसलिए जो वैद्यनाथ महतो है उनकी लड़ाई वहाँ बड़ी। तो विजेंद्र यादव का तो कम से कम सुपौल एरिया में अच्छा जनाधार है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, पुराना इसलिए चुनौती है ना, इसलिए चुनौती है, इसलिए वैद्यनाथ महतो को क्यों बुलाया गया वहाँ कि वैद्यनाथ महतो जब आईआरएस थे हैं और उड़ीसा और बंगाल और जगहों पर उन्होंने सेवा दी है, तब भी वो हर हफ्ते मैंने क्षेत्र में आते, सैटरडे संडे को यहीं रहते थे। यानी कि उनका प्लानिंग पहले से तय था कि हमको है, और आपने सही कहा कि वो अनिश्चित हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन उस अनिश्चित को वो निश्चित समझ कर आ रहे हैं। और भाजपा से उनकी बातचीत हुई है, और अगर वो आए, उनको दरअसल नीतीश कुमार ने ही बुलाया था।
तो आपको लग रहा है कि बीजेपी सफल हो पाएगी यादव वोट को छोड़ करके, क्योंकि ये नित्यानंद से लेकर रामकृपाल यादव भाजपा के लिए तो विन विन है। भाजपा के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, भाजपा को यादव वोट मिलने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने साफ छोड़ दिया, जैसे मुस्लिम वोट नहीं मिला वो छोड़ दिया है उन्होंने कि अब ये आप रखिए एम, ये रखिए माई समीकरण आप रखिए, अब माई आप ही का रहा, आप रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों से काम चला लेंगे। और अगर भाजपा इस मामले में सफल होती है, देखिए भैया बात यहाँ 2024 के चुनाव की नहीं है जी, बिहार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण 25 का चुनाव है। और भाजपा अगर 24 में सफल हो जाती है तो वो उस घोड़े पर सवार होकर कुछ दूर तक निकल जाएगी, मतलब इसी फार्मूला को अगला 25 में दूर तक निकल जाएगी। और निश्चित तौर पर उसका असर जो है नजर आएगा। इसमें मुकेश सहनी, मांझी, चिराग पासवान को आप भूल रहे हैं, सहनी तो पूरा वोट बैंक ओबीसी का है, वो भी वोट बैंक चला जाएगा भाजपा। लेकिन मुकेश सहनी कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी अनिश्चितता का माहौल है। 25 तारीख को मुकेश सहनी भी स्पष्ट कर देंगे। मुकेश सहनी लेकिन चिराग पासवान का तो माना जा रहा है ना कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किन्हीं कारणों बस फिर से एनडीए में वापस अगर आते हैं तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री के साथ नहीं, फिर महागठबंधन कर जाएंगे। जिस दिन ये होगा उस दिन वो चिराग फैसला ले लेंगे, लेकिन चिराग का पूरा आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के साथ रह पाएंगे गठबंधन में? केसी त्यागी ने तो बुला लिया था, ये खुद उठ कर गए थे पहली बार तो नीतीश कुमार ने बुलाया भी नहीं था। केसी त्यागी को साइड किया गया था, फिर लगता है इन्हीं सब कारणों से जदयू में भी उनकी पूछ बढ़ रही है। नीतीश की खासियत ये है कि वो हर जगह रिश्ता बिगाड़ते भी है ना, तो एक वहाँ छोड़ देते हैं, एक खिड़की खुली रखते हैं, एक खिड़की छोड़ देते हैं कि चलिए ठीक है, इससे आपका बना रहेगा। और चिराग को लेकर उनका कोई मतलब ऐसी दुश्मनी उनकी नहीं, चिराग की तरफ से दुश्मनी है, उनकी तरफ से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने बदला ले लिया, पार्टी तोड़ दी, आपको सत्ताविहीन कर दिया, आपको अकेला कर दिया, उनका काम हो गया। अब आप देखिए ये दुश्मनी भी नहीं थी, ये दरअसल नीतीश का डोमिनेंस था। ये आपको एहसास कराना कि इस जंगल के शेर हम हैं, हमारे इलाके से हमारे इलाके में रहना तो हमारे नियम से चलना होगा, हमारे खिलाफ मत जाना। और बिहार की राजनीति के चाणक्य तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, इसमें कोई शक नहीं, कोई डर नहीं। अभी भी वो भाजपा से कैसे छीन लेंगे अपना लौकुश, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस दिन मांझी छोड़ के जाते हैं उसी दिन रत्ने सदा को उठाकर मंत्री बनाते हैं। अब वही नहीं, इतना पर रुक जाता है कोई दूसरा आदमी तक, वो क्या कहते हैं दशरथों मांझी को छीन लो मांझी से, उनके बेटा को, जिसके साथ मेरे पारिवारिक रिश्ता है, दशरथ मांझी के परिवार के साथ मांझी जी का पारिवारिक रिश्ता, उनके बेटा को, दामाद को, बेटों को नहीं, खाली दामादों को ले आओ, कोई बच्चे नहीं, दामाद का ज्वाइन करने का। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दाव में जो है वो बहुत पावर रहता है, पूरा प्लानिंग होता है। अब भले मैंने इम्प्लीमेंटेशन जब करते हैं बिहार में कोई स्कीम का, उसमें प्लानिंग न करें, लेकिन राजनीतिक दाव पेच में पूरा प्लान बनाते हैं। धन्यवाद नमन जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा बिहार की राजनीति में अब एक नया समीकरण बनने जा रहा है कि यादव वोट जिसके लिए लगातार तमाम पार्टियां लगी रहती थी, यह क्लियर है कि कितना भी बड़ा नेता हो, बीजेपी ने भी ट्राई कर लिया नित्यानंद से लेकर के रामकृपाल यादव जैसे नेता को बना करके कि जो जन जन के नेता है, पब्लिक के बीच में रहने वाले लोग हैं, फिर भी एहसास हो गया कि अगर बिहार में कोई यादव का नेता है तो लालू यादव है। लालू यादव के बाद क्या होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज के समय में लालू यादव के साथ जो माई समीकरण है, तो दो समुदाय का जो दो जाति का वोट है, वह किसी और पार्टी के साथ ऐसा नहीं है। वैसे में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने लव कुश समीकरण की ओर जो ध्यान दिया है, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी जैसे लोगों को जोड़ा है। अगर भी भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयोग सफल रहता है तो निश्चित तौर पर 2025 में बीजेपी के लिए एक बड़ी बाजी हो सकती है। लेकिन बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वैसे में बीजेपी का यह दाव क्या गोल खिलाएगा, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल पंचनामा में कल किसी और मुद्दों पर उसका चीरफाड़ करेंगे। अभी हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।